बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहतरम सामिईन, इस नशिस्त में इंशाअल्लाह उर्दू लफ्ज़ भीख, मांगना, सवाल करना, दरेवज़ागरी करना, दर दर जाके कहते हैं दर दर की भीख मांगना। तो लफ्ज़ भीख क्या है, इसकी अस्ल, इसकी एटमोलॉजी और साख्त और बाफ्त बयान की जाएगी। इसकी साख्त और बाफ्त बयान करने से पहले हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक ज़हन नशी होनी चाहिए और जहन में रहनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बच्चों के मुताल्लिक़ फ़रमाया, ग़ालिबैन हसनैन थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा और रज़िया अन्हुमा और रज़िया अन्हु। आपने फ़रमाया ये बच्चे जन्नत के फूलों में से एक फूल हैं, यानी आपने खुशी का इज़हार फरमाया, बच्चों की तहसीन फरमाई, बच्चों की लिए बच्चों की तारीफ़ फरमाई कि बच्चे जैसे कि फूलों से इंसान मोहब्बत करता है, इसी तरीक़े से अपनी औलाद से इंसान मोहब्बत करता है। जन्नत के फूलों में से फूल हैं, जन्नत के फूलों में से एक फूल हैं, लेकिन इसके साथ एक ख़ामी ये है इनमें कि अपने बाप को ये बुज़दिल भी बना देते हैं और कंजूस भी बना देते हैं। उस हदीस का मफ़हूम ये है कि उस अपने बाप को ये बुज़दिल भी बनाते हैं ये बच्चे और कंजूस भी बनाते हैं। बुज़दिल बनाने का माना क्या होते हैं? बुज़दिल बनाने का मतलब ये होता है कि अगर कोई साहिब औलाद है और उसका तकाज़ा, उसके मुताल्लिक़ तकाज़ा आ जाए कि भाई तुम्हें खुदा के नाम पर क़ुरबान होना है, जान देनी है, तो उस वक्त इंसान जो है ना बच्चों की तरफ देखता है कि मेरे मरने के बाद और मेरी शहादत के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो बुज़दिल बन जाता है। अच्छा खासा बहादुर इंसान अपनी औलाद की तरफ निगाह डालकर अच्छा खासा बहादुर इंसान और बलवंत शख्स बुज़दिल बन जाता है। और कंजूस के क्या माना है? कंजूस हो जाता है इंसान। कंजूस के माना ये है कि जब कोई भिखारी या सवाली या दरेवज़ागर मांगने आता है और इंसान जो है ना अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए हाथ जेब में डालता है और पैसे निकालता है या जो भी है माल देना चाहता है, तो उस वक्त उसके दिल में एक ख़दशा गुज़रता है और एक भय गुज़रता है, एक खौफ सा, हल्का सा खौफ गुज़रता है कि ये पैसे मैं इस फ़कीर को दे दूँगा, इस सवाली को दे दूँगा, लेकिन ये पैसे मेरे बच्चों के काम आ सकते थे, मेरी बच्चों की ज़रूरत इनसे कुछ पूरी हो सकती थी। तो उस वक्त जो है साहिब औलाद के दिल में जब वो किसी सवाली को पैसे देता है, भीख देता है, माल देता है, तो ये ख़याल और ये ख़दशा गुज़रता है। जब ये बात समझ में आ गई मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, तो इसी माना को, इसी मफ़हूम को और इसी साइकोलॉजिकल पॉइंट को और इसी नफ्सियाती नुक्ते को ज़हन में रखते हुए इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी भी आपकी समझ में आ जाएगी कि दरअसल ये लफ्ज़ है भय, यानी भा और या भय माने खौफ और डर के आते हैं, और काफ जो है तस्गीर के लिए है। तस्गीर यानी छोटा सा पन, छोटा सा डर। तस्गीर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हिंदी तो मुझे नहीं मालूम, अंग्रेज़ी में इसको डिमिनुटिव फॉर्म ऑफ द नाउन कहते हैं। DIMINUTIVEFORM, फॉर्म ऑफ नाउन। इस्म की जो छोटी सी हल्की सी शक्ल है, मुसग़्ग़र शक्ल है, इसको जो है ना तस्गीर कहा जाता है। तो ये काफ जो है तस्गीर के लिए है, यानी छोटा सा डर, अदना सा खौफ, अदना सा खदशा दिल में गुजरता है। इंसान जब अपनी जेब से, अपनी मिल्कियत से माल निकालता है राह खुदा में ख़र्च करने के लिए, तो उस वक्त ये सोचता है कि अरे मेरी औलाद के ये काम आ सकता था, मैंने इधर दे दिया, है ना। तो यही इसी लफ्ज़ से जो है ना भय से जो भय पैदा होता है, खौफ सा पैदा होता है, इसी से लफ्ज़ भीख बना है। और काफ जो है यहाँ तस्गीर के लिए, भय माने खौफ और काफ जो है तस्गीर यानी छोटा सा, मामूली सा खौफ, मामूली सा खदशा उस वक्त इंसान के दिमाग में गुजरता है। और ये खदशा और ख़याल भी जो है शैतान पैदा करता है। क्यों? इसलिए कि शैतान नहीं चाहता कि इंसान जो है राह खुदा में खर्च करे। खुदा ने कुरान पाक में फरमाया, शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान जो है तुम्हें फ़कीरी का खौफ दिलाता है कि अरे तुम जो है तंग दस्त हो जाओगे, तुम जो है ना गरीब हो जाओगे, खुदा की राह में खर्च करोगे,
खुदा की राह में अगर माल दोगे तो गरीब हो जाओगे। इस तरह के खदशे जो है ना शैतान और खौफ जो है दिमाग में पैदा करता है। तो बहरहाल लफ्ज़ भय जो है, भय और काफ, काफ माने छोटा सा खदशा, छोटा सा डर, इस तरह ये लफ्ज़ जो है उसको खूबसूरत, तो भैक था असल में, उसको खूबसूरत बनाने के लिए और इसको जो है ना अच्छा बनाने के लिए, लफ्ज़ को डेकोरेटेड करने के लिए, ज़बान पर आसान इसकी अदायगी करने के लिए भैक से भीख बनाया गया, आसान कर दिया गया। इस तरह की एटिमोलॉजी, ये इल्मी बातें हैं, सरासर इल्मी बातें हैं, और इनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, शेयर करें। चूँकि अब इस मौके पर आप 3 चीज़ें और भी याद रख लीजिए। देखिए, एक तो वो लफ्ज़ जो शब्द बना है, शब्द कैसे बना, वो कैसे को जो बतलाए उसी का नाम एटिमोलॉजी, उसकी असल को और उसकी साख्त को, यानी निर्माण कैसा हुआ। और जो किताबों में जो लिखा जाता है, डिक्शनरीज में लिखा जाता है वोकाबुलरी, वो उसकी वोकाबुलरी लुग़वी माना होते हैं। एक तो लफ्ज़ के असली माना हुए जिसको एटिमोलॉजी कहते हैं, दूसरे लुग़वी माना होते हैं जिससे डिक्शनरीज भरी होती हैं, और फिर एक इस्तिलाही टर्मिनोलॉजिकल माना होते हैं। यानी एक लफ्ज़ असल तो लुग़त में इसलिए था लेकिन दूसरे माना के लिए वज़ा कर दिया गया। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ टिश्यू, लफ्ज़ टिश्यू इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। ये किस लिए है? एक छोटा सा एक रुमाल,